हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। आज हम एमपी पीवाईक्यू सीरीज में एमपी सेट के लिए डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमफिल और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसे देख रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर बायलिंगुअल सॉल्व किया हुआ मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। विच टाइप ऑफ रिसर्च डिस्क्राइबिंग टू और मोर एंटिटीज ऑफ द सेम नेचर। ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जो ये डिस्क्राइब करती है कि दो या दो से ज्यादा जो चर या एंटिटीज हैं वो एक ही नेचर की हैं, विच आर कंपेयर्ड एंड कॉन्ट्रास्ट इन टर्म ऑफ सर्टन प्री डिफाइंड पैरामीटर्स, और हम उन्हें पहले से ही कुछ निर्धारित मापदंडों के आधार पर उनकी तुलना करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कंपैरेटिव रिसर्च। जब हम अपने टू वेरिएबल्स के बीच में, या हम सपोज किसी दो क्लास के बात है, क्लास क्लास फोर्थ में सेक्शन ए और सेक्शन बी, अब हम इन दोनों ही के जो स्टूडेंट्स हैं इनके ऊपर कुछ सर्टन की किसने यूनिट टर्म वन में जो एग्जाम्स हुए उसमें कितना परफॉर्म किया, जबकि दोनों को सेम टीचर पढ़ा रहे थे। तो ये होता है हमारा कंपैरेटिव रिसर्च। फिर है हमारा नीड, सेकंड क्वेश्चन, नीड और व्हाट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकम अ डिमांड व्हेन। कब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो होता है डिमांड में कब आ जाता है, जब सपोज उसका डिमांड खत्म हो गया हो और वो फिर से एक बार डिमांड में आ गया हो, तो कब डिमांड में आ जाता है? जब उसका बाइंग पावर बढ़ जाता है, उसकी क्रय शक्ति जो है वो उसे समर्थित करती है उसकी डिमांड बढ़ाने में मार्केट में, क्योंकि ज्यादा लोग खरीदेंगे, जब कम होगा तभी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल सब्जेक्ट कैटलॉग। ये भी सेम क्वेश्चन हमने कल राजस्थान वाला जो पेपर था हाई कोर्ट वाला उसमें देखा था कि सब्जेक्ट कैटलॉग किसने लिखा है, तो जी कोट्स ने लिखी है। ये क्वेश्चन, ये बुक भी बहुत पूछी जाती है। ability to evaluate critically the intellectual, human and the social strength and weakness, potential and limit, benefit and cost of IT are known as। IT के लेवल पे हम जब अपनी बौद्धिक, मानवीय, सामाजिक शक्तियों और कमजोरी, क्षमताओं, सीमाओं, लाभों, लागतों का गंभीर मूल्यांकन, मतलब आपको क्रिटिकल इवेल्युएट करना है, वो क्या कहलाएगा? तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लिटरेसी, रिसर्च लिटरेसी, क्रिटिकल लिटरेसी और सोशल स्ट्रक्चर लिटरेसी। तो चूंकि हम एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में क्रिटिसाइज करके उसका क्रिटिकली इवेल्युएट कर रहे हैं, उसका एनालाइज कर रहे हैं, तो वो हमारी क्रिटिकल लिटरेसी कहलाएगी, गंभीर साक्षरता। फिर है हमारा हु कॉइन्ड द टर्म डेटा स्मोक। डेटा स्मोक किसने गढ़ा है? तो डेटा स्मोक देने वाले जो व्यक्ति हैं वो है डेविड शैंक। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रेफरेंस टूल। अब इनमें से कौन सा रेफरल टूल है? सॉरी, रेफरल पूछा है। वर्ल्डकिट, एग्रीगेट, इंडिकेट और यूनियन कैटलॉग। तो रेफरल जो होगा वो होगा आपका यूनियन कैटलॉग इन सब में से। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मल्टी सब्जेक्ट गेटवे। अब सब्जेक्ट गेटवे बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे पूछा है मल्टी सब्जेक्ट, ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट को जो कवर करता हो। तो हमारा जो रैनोडस है वो मल्टी सब्जेक्ट गेटवे की कैटेगरी में आता है। फिर है विच एसोसिएशन टेकलाइन इज कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन। लोगों को जोड़ना और सूचनाओं को जोड़ना, ये किस एसोसिएशन की टैगलाइन है? तो ये है हमारी स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, एसएलए की। हाफ लाइफ, अर्ध जीवन, सूचना विज्ञान में हम किसे कहते हैं? तो अर्ध जीवन तब कहलाता है जब वो सूचना प्रचलन से बाहर हो जाती है, अप्रचलन की जो उसकी दर होती है वो उसकी हाफ लाइफ कहलाती है। एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च क्या होता है? जब हमने सपोज हमने कोई थ्योरी बिल्डअप की और हम उस थ्योरी को जब अप्लाई करते हैं, कोई एक्शन, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका एप्लीकेशन करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है एक्शन रिसर्च। और रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम। फिर यूनिमार्क वाज डेवलप्ड। तो अभी हमने जो अपना पेपर देखा था आईआईटी रोपड़ वाला, उसमें मैंने इफ्ला के सारे वो आपको दिए हुए थे। उसमें जो 6 उसकी रणनीतियाँ थी, उसमें भी हमने पढ़ा था कि यूनिमार्क जो है वो इफ्ला का है। फिर अ फॉर्म ऑफ इंटरप्रिटेटिव रिसर्च टू स्टडी ह्यूमन एक्शन एंड सोशल प्रैक्टिस विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द रिसर्चर इज नोन एज। है ना? जब हम रिसर्च की स्टडी में ह्यूमन एक्शंस को, सोशल प्रैक्टिस को पार्टिसिपेशन करते हैं, मतलब सीधे सीधे वो जो थ्योरी बिल्डअप है या जो भी प्रैक्टिसेस हैं हम उनको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको रिसर्च में इन्वॉल्व कर रहे हैं रिसर्च द्वारा, तो वो हो जाएगा हमारा एक्शन रिसर्च। In which type of observation the participant do not know that they are being observed। अब ऑब्जर्वेशन जो हमारा होता है डेटा कलेक्शन टेक्निक, पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी, ओवर्ट, कोवर्ट। जब वो जानता है तब प्रत्यक्ष होता है, जब वो नहीं जानता है तो वो कोवर्ट होता है। और जब रिसर्चर उनके बीच में उनका भाग बनकर सूचना कहलाता है तो वो हो जाता है आपका पार्टिसिपेटरी। और जब वो बाहर रह के केवल होता है तो वो होता है
नॉन पार्टिसिपेटरी। और वो जबकि पार्टिसिपेट भी कर रहा है समटाइम और समटाइम पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहा है, वो क्वासी कहलाता है आपका। फिर है पॉलीग्लॉट डिक्शनरी प्रोवाइड मीनिंग इन। जो पॉलीग्लॉट शब्दकोश होता है वो क्या होता है, तो मेनी लैंग्वेजेस, वो हमें बहुत सारी लैंग्वेज, मोर देन वन लैंग्वेज, वो हमें उसका डिस्क्रिप्शन देता है। रियल टाइम एक्सेस उससे कहा जाता है कि जब आपको जरूरत हो तभी आपने सर्च किया और तभी आपने उसको एक्सेस किया। एक्सेस व्हेन सर्च्ड फॉर, ये कहलाता है रियल टाइम एक्सेस। नीड थ्योरी किसने दी थी, तो नीड थ्योरी जो है वो हमारी मैस्लो ने दी थी। The act of collating, tabulation, classifying, and drawing inference from the gathered data is called। एकत्रित आंकड़ों में संकलन करना, सारणीकरण करना, वर्गीकरण करना और उसके निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाई जाएगी, तो ये कहलाएगी हमारा डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग में जो डिफरेंट स्टेप्स होती हैं, ये वो सारी स्टेप्स हैं। Empowering एट मॉडल इज डेवलप्ड फॉर, ये जो सशक्तिकरण का एट मॉडल था, ये किसके लिए डेवलप किया गया था, तो ये एशियन रीजन्स के लिए डेवलप किया गया था। फिर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी हेल्प इन। जो साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी होती है, जब वो किस में हेल्प, वो फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हेल्प करती है, तो वो लेखकों की पहचान। साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी हम किसकी निकालते हैं, तो हम ऑथर की निकालते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर ऑथर्स। इरी किस स्पॉन्सर्ड बाय, एक जो है हमारा, वो कौन स्पॉन्सर्ड करता है, तो वो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है यूएसए का, उसने इसे स्पॉन्सर्ड किया हुआ है। फिर द रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियम कैन बी एक्सप्रेस्ड, है ना। मोड कब निकाला जाता है, कैसे इनका रिलेशन करेंगे, तो मोड इक्वल 3 मीडियम बाय -2 मीन्स, ये सेकंड वाला इसका आंसर होगा। To acquire knowledge on the practical application of the theoretical base already built up with expected to solve a critical problem is called। वही है जो बात है कि हमने पहले थ्योरी को बेस बनाया है और थ्योरी ऑलरेडी है, उस थ्योरी के नॉलेज को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अप्लाइड रिसर्च। The number of pieces of independent information that are required to compute some characteristics of given set of observation is called। किसी दिए गए अवलोकन सेट की कुछ विशेषताओं की गणना करने के लिए आवश्यक स्वतंत्र जानकारी के टुकड़ों की संख्या को हम क्या कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। In how many volume the United Nations Statistics Division published the Statistical Yearbook। जो Statistical Yearbook संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग के द्वारा प्रकाशित की जाती है, वो कितने वॉल्यूम में की जाती है, तो एक ही वॉल्यूम में की जाती है। हेनरी आई गैंट, फ्रैंक एल गिलबर्ट बिलोंग टू, ये दोनों जो व्यक्ति हैं, ये किससे रिलेटेड हैं, तो ये जो है हमारे क्लासिकल मूवमेंट से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि कौन क्लासिकल से है, कौन ह्यूमन से है, अभी भी ये ट्रेंड में है, एकदम पूछे जा रहे हैं। साइंस साइटेशन इंडेक्स वाज फर्स्ट पब्लिश्ड। साइंस साइटेशन इंडेक्स जो है पहली बार कब किसके द्वारा पब्लिश हुई थी, तो आईएसआई के द्वारा। द टर्म इंफॉर्मेशन लिटरेसी कॉइन्ड बाय द पॉल जुकोरकोवस्की। तो इसी में हमें एक फैक्ट है कि पॉल जुकोरकोवस्की ने इंफॉर्मेशन लिटरेसी दिया था, और कब दिया था, तो 1974 में दिया था। मापा, मापा क्या है, तो मापा एक एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस है, और मापा कौन देता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। Who developed the sixth frame of information literacy education। जो information literacy education की है, इसकी सिक्स फ्रेम किसने डेवलप की थी, तो इसकी डेवलप की थी सूसी एंड्रेटा ने। फिर हु डेवलप सेवन फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल। जो सेवन फेसेस इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल हम पढ़ते हैं, वो किसने डेवलप किया है, तो ये किया है क्रिस्टिन सुसान ब्रूस ने, और इसे सुसान मॉडल भी कहा जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन इज मेनली एप्लीकेबल। जो हम लॉ ऑफ लोकल वेरिएशन या प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन की बात करते हैं, तो ये मेनली यूज होता है हमारा कैटलॉगिंग में। द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किससे बिलोंग करता है, तो ये हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है, उसमें हम एआई का यूज कर रहे हैं। फिर सॉरी, व्हाट इज डबलिन कोर। तो डबलिन कोर क्या है, डबलिन कोर एक मेटा डेटा एलिमेंट सेट है, और इसमें 15 एलिमेंट्स होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टूल। टोटल टीक्यूएम जो होता है, उसका कौन सा टूल नहीं है, तो कंट्रोल चार्ट होता है, हिस्टोग्राम होता है, परेटो होता है, लेकिन ग्राफ्स जो होते हैं वो इसमें नहीं आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड इज यूजफुल इन अ स्टडी ऑन मेजरिंग द एक्टिविटी लाइफ ऑफ पीरियोडिकल। जब हम किसी पीरियोडिकल की लाइफ एक्टिविटी, मतलब उसका कितना ना एक्टिव लाइफ है, इसका जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, हम उसमें कोई मेथड यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है साइटेशन एनालिसिस करना। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो है हमें ओपन सोर्स और फिर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बताना था।
तो जो मीबो है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम तो है लेकिन ओपन सोर्स नहीं है। द इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन, आइसोरिड किसका ज्वाइंट प्रोजेक्ट था? तो इफ्ला और यूनेस्को का, इसको और आईसीएसयू का ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑफ एबो, फिड और यूनेस्को का। तो ये जो था आइसोरिड यूनेस्को और फिड का था। और आइसोरिड का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है हमसे, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन। निस्कियर इज फॉर्म्ड बाय मर्जर ऑफ, निस्कियर किसकी मर्जिंग से बना था? तो इंस्टॉक और निस्कॉम की। बाइंग एंड सेलिंग इन द मार्केटिंग फंक्शंस आर कैटेगराइज्ड एज, जो विपणन कार्यों में क्रय विक्रय है, जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं और उसमें हम बाइंग और सेलिंग की बात करते हैं तो ये फंक्शन कहाँ जाते हैं? तो ये एक्सचेंज फंक्शन में जाते हैं, विनिमय कार्य में। व्हाट इज नॉट एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग साइट, इनमें से कौन जो है वो एक एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? ये क्वेश्चन गलत है। कौन सी एक सोशल नेटवर्क एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग साइट है? तो रिसर्च गेट है, क्योंकि ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है वो हमारी नॉन एकेडमिक है। ये यहाँ पे नहीं टाइप हो गया है, इस कारण ये। विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, इसमें से क्या एक एक्सपर्ट सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है? तो नॉलेज बेस होता है, इन्फ्रेंस इंजन होता है, यूजर इंटरफेस होता है, लेकिन सर्च इंजन नहीं होता है। फिर वर्ल्ड किट कौन मेंटेन करता है? तो सीएलसी मेंटेन करता है। रिच साइट समरी क्या है? जो आरएसएस इंडिकेशंस आते हैं वो क्या है? तो फॉर्मेट ऑफ डिलीवरी ऑफ रेगुलरली चेंजिंग वेब कंटेंट। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के अभी फिर एक एग्जाम में पूछा गया था। तो सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट इज बेस्ड अपॉन, सोशल मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है वो किस पे आधारित है? तो ये आधारित है आपका ग्राहक की संतुष्टि और ग्राहक के कल्याण पे, कस्टमर सेटिस्फिकेशन एंड कस्टमर वेलफेयर। फिर इन प्रेसिस रोल ऑपरेटर जीरो, देखिए प्रेसिस भी पूछा जाता है, प्रेसिस के रोल ऑपरेटर प्राइमरी एंड सेकेंडरी रोल ऑपरेटर्स, फिर प्राइमरी में कौन से आते हैं, सेकेंडरी में कौन से आते हैं। तो जीरो क्या बताता है? तो जीरो हमारा एक्शन बताता है। इन स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड जेनिथ मार्क, जो हमारे चारों होते हैं क्वार्टर्ड और उनके जो वो हैं, हम जो चारों हिस्सों में से बांटते हैं, उसमें जेनिथ हमें क्या शो करता है, क्या चिन्हित किया गया है उसे? तो वहां पे होते हैं हमारे डिडक्टेड लॉ। फिर मार्केटिंग रिसर्च इन्वॉल्व, मार्केटिंग रिसर्च क्या है? तो मार्केटिंग रिसर्च में हम तथ्यों का विश्लेषण भी करते हैं, हम रिकॉर्ड्स को कलेक्ट भी करते हैं, हम उनको फैक्ट को भी रिकॉर्ड एकत्रित करते हैं। मतलब आप पहले फैक्ट इकट्ठे करेंगे, फिर हम रिकॉर्ड भी इकट्ठे करेंगे, फिर हम फैक्ट और रिकॉर्ड्स का एनालाइज भी करेंगे। तो ये सभी जो है हमारी मार्केटिंग रिसर्च में आ जाता है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी मीन्स, विपणन रणनीति क्या है? तो ये है हमारा कि हम कैसे अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज को और बेटर कर सकते हैं, वे टू इम्प्रूव, उन्हें और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। लिटिल साइंस बिग साइंस किसने लिखी है? तो लिटिल साइंस बिग साइंस जो है हमारी डायरेक्ट जे सोलह प्राइस सर ने लिखी है। टाइम रेट मेथड यूज्ड इन, टाइम रेट मेथड जो है वो कहाँ यूज की जाती है? तो वेज डिटरमिनेशन में, कि किस व्यक्ति ने कितने घंटे काम किया है। तो जब घंटे के हिसाब से हम उनसे वेजेस देते हैं, वहां पे टाइम रेट मेथड यूज की जाती है। थैंक यू।